अच्छा जी, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये अंदाज़ इंट्रोड्यूस किया है कि जी सबको सलाम कर लिया जाए और सबको खुश कर दिया जाए, लेकिन सबको आप खुश कर नहीं सकते। तो बहरहाल जो जिस तरह से खुश हो जाए। आज हम बात करना चाह रहे हैं, जो ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात चल रहे हैं, जो खींचातानी चल रही है, जो तनाव चल रहा है और उसके बहुत सारे तारीख़ी पस मंज़र भी हैं पाकिस्तान की तरफ से। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, अफ़गानों को नमक हराम कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पहले सिंदूर को मारा था, अब तंदूर को मारेंगे। और ऐसे पेजेस भी हैं जहाँ अफ़गान या अफ़गानिस्तान को अफ़गांडू और अफ़गानिस्तान, मतलब इस तरह के अल्फाज जो बाकायदा एक गाली है या वो गाली की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो ये हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये जंग चल रही थी तालिबान की और अमेरिका की, जिसमें शुमाली इत्तेहाद की तरफ से अटैक हो रहे थे तालिबान अड्डों पे और तालिबान चौकियों पे। तो एक बीबीसी की रिपोर्ट थी, वो शुमाली इत्तेहाद की किसी चौकी पे वो खड़ा हुआ था, ऊपर से उन्होंने मिसाइल मारा या बम मारा, तो वहाँ शोर मच गया कि दाल कुरान कुश्ते शोध, दाल कुरान कुश्ते शोध। और हमें पता है कि दाल कुरान किसको कहते हैं, दाल कुरान पंजाबियों को कहते हैं, या वो पाकिस्तानियों की तरफ उनका इशारा था। मतलब उनका ये ख्याल था कि जो तालिबान है इनकी तरफ से आईएसआई या पाकिस्तानी लड़ रहे हैं। तो वहां भी इस तरह की राय जो फारसी बान है अफगानिस्तान में, उनमें तो पहले ही थी। और फिर अब ऐसा लगता है जो पश्तो बोलने वाले हैं वो भी पाकिस्तान मुखालिफ हो गए हैं। हमने देखा अमीर मुत्तकी, उनका वजीर खारजा, किस तरह से हिंदुस्तान गया है, किस तरह से वहाँ इस्तकबाल हो रहा है। सोशल मीडिया तो हमें दिखाता रहता है कि इंडिया के जो बाइकर्स हैं वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं तो उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह उनको वेलकम कर रहे हैं, और उनके बाद वीजा भी नहीं चेक कर रहे हैं, और ये सारे पश्तो स्पीकिंग थे। तो वो जिनको 20 साल से जिनका हमारा राब्ता है। इंडियंस की वीजा नहीं चेक करते एग्जैक्टली हैं, पाकिस्तानियों के होते हैं। पाकिस्तानियों को तो अव्वल तो वो अब आने नहीं दे रहे हैं आजकल। आजकल शायद हाँ वीजा नहीं मिल जनरली रहा। होता है ना। हाँ, चेक होता है, और एक खास किस्म की वहाँ एनिमिटी भी है और एक नापसंदीदगी भी है। तो ये एक दो तरफा है, ज़ाहिर है ताली दोनों हाथ से पिटती है। अभी जो हालिया जो कशीदगी पैदा हुई है वो तो बड़ी खतरनाक इस लिहाज से हो गई है कि ऐसा लगता है कि या तो पाकिस्तानी फौज वहां घुस जाएगी, या उनकी फौज, या जो भी उनके सिपाही हैं तालिबान रजीम के। और बाकायदा अब उनको रिजीम कहा जा रहा है, उनको वो तालिबान हुकूमत भी नहीं कह रहे, उबूरी हुकूमत कहा जा रहा है। मतलब उनको पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी दिखाया जा रहा है कि तुम तो नथिंग। यानी वो लेजिटिमेट ही नहीं हो। नहीं तो कैसे लेजिटिमेट है? अभी कुछ दिन पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने अमीर मुत्तकी से ट्रैवल बैन हटाया है और उसको तभी तो इंडिया जाने मिला है। हम्म। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं? वही है ही नहीं। क्या पॉलिटिकल उनकी स्टैंडिंग है? ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उनकी क्या स्टैंडिंग है? तो मैं क्यों मानूं? मिसाल के तो छोड़ दें आप, लेट्स से मैं पाकिस्तान वाले मामले को अगर बिल्कुल पिक्चर से हटा दूं कि पाकिस्तान के साथ उनकी कोई इस तरह का रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ होगा, लेट्स से, तो उसके अलावा भी वहाँ क्या हो रहा है? अभी जब जल्जला आया था उन्होंने अपनी औरतों के साथ क्या किया था? और दूसरी चीज ये है वहां पर क्या पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो मर्दों के लिए भी क्या ना, किसी भी एक बेसिक ह्यूमन के लिए वहां पर क्या राइट्स मौजूद हैं जो मैं कहूँ कि जी। और दूसरी बात ये है, जब आए थे तालिबान, जब यूएस से निकला था यहाँ से, तो यहाँ पर बात हुई थी कि इलेक्शन होगा। यही था ना उस वक्त, तो यही वादे दावे किए गए थे कि इलेक्शन होगा और डेमोक्रेसी के तरीके से हुकूमत आएगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होगी, इलेक्शन किए जाएंगे। तो वो सब तो नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो मैं क्यों मानूं? मतलब मानने अब तो देखिए, फर्क मुझे लगता है सिर्फ ये आया है। पहले हम पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सेंटिमेंट था। ऐसा बिल्कुल नहीं कहे कि पाकिस्तान में कभी भी ये सेंटिमेंट नहीं था कि वहां पर तालिबान हुकूमत आ गई है और ये कोई बुरा बुरी चीज है। ठीक है, पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया था। पाकिस्तान के आम जो लोग हैं उन्होंने भी इसको वेलकम किया था। मैं ये नहीं कह रही सबने, बट देयर वाज अ सेट व्हिच डिड अप्रिशिएट कि ठीक है चलो यूएस से वहां से निकल गया। तो सेंटिमेंट ये था कि यार यूएस से वहां से निकल गया, अब वहां के आवाम अपनी जिंदगी जी सकते हैं अपने तरीके से, राइट? तो ये सेंटिमेंट तो पाकिस्तान में हमेशा से था ना। तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लोगों को तो नेवर, मुझे नहीं पता कि ये जो अफगानिस्तान वाली जो आप हेट्रेड वाली बात कर रहे हैं ये कोई साल साल से होती चली आ रही है। हमें ये अभी पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है ये बहुत बढ़ गई है। यही अफगानी यहाँ पर आए हैं, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ से अमीर मुत्तकी साहब कहाँ से पढ़ रहे थे, कहाँ थे पहले? वो कौन से पनाह थे? पाकिस्तान के नहीं थे? क्या बुरा किया हमने उनके साथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? अच्छा, जो तुम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हो, एक द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसकी एक लिस्ट होती है डेमोक्रेसी की।
उसमें वो 163 मुल्क हैं मेरा ख्याल है उस पूरी लिस्ट में, तो पाकिस्तान का नंबर उसमें 156 157 पे है। मतलब वो जो डेमोक्रेसी का ग्रीन एरिया होता है हम उसमें नहीं है, वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ हम हैं। हाँ, मैं अपनी बात अगर आप इजाजत दें तो पूरी कर लूँ, क्योंकि मैंने बीच में मुदाखलत नहीं की। तो वो जो लिस्ट है उसमें हम इंटरनेशनल लिस्ट में हम कहीं भी नहीं है, और हम अभी जहाँ बैठे हुए तो हमें ये अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ क्या कुछ हो रहा है, लापता अफराद हैं, हमारे यहाँ पाबंदियां हैं, हम बहुत सारी बातों पे खुल के बात नहीं कर सकते। एक खास पर्टिकुलर क्लास है जिसको सब कुछ मैसर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाने जमी से भी महरूम है, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम भी कोई काबिल रश्क पोजीशन में तो नहीं है। और जहां तक उनकी हुकूमत का ताल्लुक है, 40 साल से वो जंग में थे, उनका मुल्क तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यार यहीं दे दो चाहे। थैंक यू, सॉरी आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो वो एक ट्रांजिशनल पीरियड में, इसीलिए तो हम उनको अबूरी हुकूमत कह रहे हैं ना। तो मतलब बहुत कुछ उनके यहाँ अच्छा नहीं है। ज़ाहिर खवातीन के साथ जो कुछ उनका रवैया है वो तो उसकी तो ना दिफा किया जा सकता है, ना वो काबिल तकलीद है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अब मैं देख रहा हूँ, ज़ाहिर हम गए नहीं है वहाँ, सोशल मीडिया में दिखाता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, वो अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। जिस मुल्क से जंग का आगाज हुआ था इन मुजाहिदीन का या मजहबी लोगों का, वो रूस है। सबसे पहले रूस ने उनको एक्सेप्ट किया है, मतलब ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। उनके चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। चाइना के साथ शर्त क्या लगाई? एक मिनट बात पूरी कर लूं, अब शर्त आप बाद में बता दीजिएगा। अरबों खरबों के उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ईरान से जो उनके सरहदी झगड़े थे वो मिनटों में सॉल्व हुए। जायदान में पानी का मसला था, ईरान से जो पानी आ रहा था अफगानिस्तान से वो रोक रहे थे। वो सरहद पे बैठे हैं, वो मूड़ों पे बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई बड़ी उन्होंने मतलब वो फाइलें नहीं ली, वहीं आपस में उन्होंने तय हुआ, मसला हल हो गया। अभी जब ईरान पे अटैक हुआ है इसराइल वाला, तो उसके बाद इन्होंने हजारों अफगानों को निकाल दिया था शक में पड़ के कि भाई ये वो कर रहे हैं जासूसी, और वो बुरे हालात में आए थे। लेकिन वहां ईरानी अवाम ने बहुत साइड ली। मैं बलूचिस्तान की, जो ईरानी बलूचिस्तान की विजुअल्स हैं वो देख रहा था कि जो भी अफगानों का जो काफिला वहां से जाता था वो वहां इंतजार कर रहे होते थे लोग खड़े हुए कि इनको कुछ हम सामान दे दें, वो खाने पीने की चीजें दे दें, जूसेस दे दें, और वो बसों के पीछे भागते थे, बसों के अंदर फेंक देते थे। तो ये पब्लिक टू पब्लिक या पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट था उससे फर्क पड़ता है। इसलिए अब आप देखो कि ईरानी डेलीगेशन या अफगानी डेलीगेशन भी जा रहे हैं, ईरानी सैयाह अफगानिस्तान आ रहे हैं। अभी इसी मामले पे जो ये पाकिस्तान और तालिबान का झगड़ा हुआ था, और इस्तांबुल में हमें पता चला कि जी वो मुज़ाकरात खत्म हो गए, नाकाम हो गए, रोक दिए। मोहसिन नकवी की नायब वजीर दाखिला से तेहरान में मुलाकात कराई गई। मोहसिन नकवी ईरान गए हुए थे, तो तेहरान में उनकी नायब वजीर दाखिला से मुलाकात की गई। वो आप तस्वीर देखें तो मोहसिन नकवी उसका हाथ पकड़े बैठा है और वो बातचीत हो रही है। वो थोड़ा सा अकड़ा हुआ है, लेकिन मोहसिन नकवी कोशिश कर रहा है कि उसको मना ले, और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो रिज्यूम हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें अफगानों की ऐसी हैं जो वो कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे या अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इस पूरी सूरत हाल में जो आपने तमीज़ जब बांधी थी कि क्या हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, कौन सी लैंग्वेज हमारी हुकूमत और ख़ासतौर पे वज़ीर दाखिला की भी रिसेंट जो चीज़ें सामने आई हैं, ये टोन हमेशा हमने देखी है कि जब हमारा झुकाव किसी तरफ से बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ से हम अपना बैलेंस ख़राब करते हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इंडिया के साथ हमारी जो सूरत हाल बनी हुई है, एक तो खैर बहुत हॉट है इस वक्त वो, और उसमें अफ़गानिस्तान से होने वाली जितनी भी दरअंदाजी है या जो उनका जो पोलिटिकल स्टैंड्स है, एक तो आप माइनस नहीं कर सकते। तो जो हेटरेट का कॉन्सेप्ट है, हमने इसी नॉट सोशल मीडिया, हमने मीडिया पे हमने ये देखा कि अफ़गान हमारे भाई थे, वो हमारे इस्लामी ब्रदर थे, सारा कुछ था कि उस वक्त सारा मामला आपके हाथ में था। अब जो अब आपके हाथ में नहीं है तो आप पूरा एक माइंडसेट तैयार कर रहे हैं एक आम आदमी को, हम मुतासिर होते हैं उससे, हम जब अपने आप को जितना भी पोलिटिकल कह लें। सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो हमारी इनके साथ ड्यूरल लाइन से पहले भी कहीं ना कहीं तो सरहदें हमारी थी ना कि अफगानिस्तान का अपना क्लेम कहाँ से है। फिर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे हैं जो अफगान नस्ल हैं, और 47 की बात की डिवीज़न के बाद वो ये तय हुआ कि ये अफगान नस्ल है, लेकिन अब ये पाकिस्तानी और बाकी जो वहाँ रह गए वो अफगान नस्ल रह गए। लेकिन आप अगर देखें, कल रात भी मैं खबरनामे में मुख्तलिफ चैनल्स पे ये आ रहा था कि कबायली अमायदीन हुकूमत को ये यकीन दिला रहे हैं कि जी हम इस सारे मामले में आपके साथ खड़े हैं। तो ये सिचुएशन क्या है कि आप अपनी पब्लिक से आप अपने लिए एक फेवर हासिल कर रहे होते हो। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में कि तालिबान को हमने क्यों कबूल किया, किया नहीं किया,
लोगों की राय क्या थी, और अफगानिस्तान अपनी ज़ाती डेवलपमेंट के लिए वो किस तरह अपने ब्रादर ममालिक से, ख़ासतौर पे जिनके साथ उनकी, और रशिया की जो आपने मिसाल दी। तो देखिए, जंग या सियासत के अंदर, चाहे वो पार्टी करे या ममालिक करे, उनके अंदर कोई भी चीज़ एक सेटल डाउन नहीं होती कि जी ऐसा ही होगा तो ये काम करेगा। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते रहते हैं। पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत है, हम कितने फ्रंट्स पे क्या लड़ रहे हैं, इकोनॉमिकल हमारी सिचुएशन कहाँ खड़ी हुई है, हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन क्या खड़ी हुई है। आम अगर आदमी के तौर पे देखूँ तो मुझे लग रहा है कि जो हल्लाशेरी लगाई हुई है अमेरिका वाली पाकिस्तान के साथ कि जी काका मुन्ना बना के आपको रखा हुआ है, हम उसके अंदर भी अपनी अग्रेशन को ज़्यादा शो कर रहे हैं कि जी इस वक्त हमारी ज़रा धांसू किस्म की सिचुएशन है तो ज़रा बच के। लेकिन इसके नताइज क्या निकले हैं, अफगान वॉर से लेके, उससे पहले लेके, फिर तालिबान का होना ना होना। दूसरा ये कि अगर हम कहते हैं अमेरिका वहां से निकल गया, तो अब उसको बडग्राम वाले मामले पे हमें नजर आ रहा है कि जी वो बगराम बडग्राम पे वो कह रहे हैं जी मुझे चाहिए चाहिए। बड़ग्राम तो इसका मतलब पाकिस्तान में हाँ, है, बडग्राम पाकिस्तान। हमारा भी दे दो। तो बेसिकली क्या है, आपके पास क्या नहीं है हवाई अड्डे बने हुए अमेरिका के। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने अपने आप को वहां से निकाला है, और मुझे नहीं लगता कि अपने आप को वहां से निकालेगा। इसलिए कि यहाँ से निकलने का मतलब है कि जो अब आपके साथ आगे चेंज चल रही है, जो चाइना की सिचुएशन बन रही है इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट के हवाले से, उस पूरे में से अमेरिका का यहाँ से निकलना बनता ही नहीं है। आपकी बात से ना मुझे एक बरतानवी सियासतदान का भी मैंने क्लिप देखा, वो याद आया। वो कौन है जो जिसने एमकेएम के खिलाफ भी केस किए हुए थे और एमआरडी तहरीक में भी था, स्कॉटलैंड का है शायद, बूढ़ा सा, हल्की हल्की उसकी दाढ़ी है, शेप बड़ी है, Not recall नाम his याद name. नहीं है। उसने उससे किसी ने पूछा, वो सेशन कर रहा था, तो वो कहने लगा कि जहां भी कोई जंग हो रही हो, या तो अमेरिका वहां होता है या अमेरिका के वहां असरात होते हैं। When two global south countries start a war with each other, that one of them has just been to Washington, or that Washington has just been to one of them. तो ये भी एक पहलू है कि भाई ये जो इन्होंने इनको साफ मना कर दिया है कि हमें बगराम बेस आपको नहीं देना, तो वहां कुछ ना कुछ करना है अमेरिका ने, किसी के जरिए करना है। और बदकिस्मती से हमारा जो माजी है वो बहुत ज्यादा इस मामले में जरिए वाला अच्छा हम ही नहीं है, है। जरिए वाला जो है ना, हमारा वो- माजी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब और मैं ये देखिए- साउंड नहीं करना चाह रहा कि मैं पूरी तरह तालिबान की हिमायत कर रहा हूँ और But मैं you पाकिस्तान sound के like अगेंस्ट, that. यस, जो वाकयात है मैंने वो वाकयात बयान और किए देखिए हैं। जो रशिया के जो साथ आप आपने अभी तारीखी बात वाला की ना, कह रही हो ना, वो हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आज कबाइल कह रहे हैं कि जी वो हम पूरी तरह पाक फौज के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी कोई जज्बाती, कोई तहजीबी, कोई तारीखी कोई नौयत है। रशिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और उनके दरमियान जो कुछ चीज़ें अभी हाल में हमारे सामने आई हैं ना, कि एकदम से वो जिसने इस वॉर को एक इब्तदा की, मैं जब उसको और ऊपर जाके देखती हूँ तो अमेरिका किसी उस फ्रंट को कभी नहीं छोड़ेगा जहाँ पे रशिया ज़रा भी हिलजुल करेगा, उसको कभी नहीं छोड़ेगा उस फ्रंट I को। don't think so. और उस दूसरी सूरत हाल में कि जब चाइना की इकोनॉमिकल पोजीशन में वो जो उसने डायरेक्ट हिट दे दी है सारी दुनिया की इकोनॉमी को, उस सूरत हाल में भी अफगानिस्तान से निकलना नहीं। पहली चीज तो ये कि अभी साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने इंक्लाइन किया, उसका इंक्लिनेशन चेंज हुआ, उसका बैलेंस चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? मैं ये एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ सादिया के जवाब में, वो ये कि सादिया का ये परसेप्शन मुझे लगता है गलत है कि जी चाइना को वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू मेक अ मिडिल ग्राउंड। ऐसा नहीं है इंटायरली कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है वो चाइना को अपने से ऊपर शायद नहीं जाने देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो वहां पर चाइना के लिए रहना चाहता है। Not only China. मेरा माइक नहीं आएगा। यूएसए हैज लॉन्ग डन द वॉर। यस, ये डेमोक्रेट्स की सोच हो सकती होगी, लेकिन फिल वक्त मुझे ऐसा लगता है इफ द डीप स्टेट इज आल्सो थिंकिंग कि वॉर होनी है या नहीं होनी है। स्पेसिफिकली मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प जो है वो या फिलहाल यूएसए किसी वॉर का मुतहम्मिल मजीद हो सकता है। वो इसराइल से ज्यादा अभी आगे नहीं जा सकते, मुझे ऐसा लगता है। इकोनॉमिकली दे कांट अफोर्ड इट। ये तो मैंने आपको जवाब दिया। वेयर यू सेड कि जी रशिया ने उनको सबसे पहले कबूल किया, उनका बॉर्डर है उनसे, उनका सोवियत हुआ था, वहां तक आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने भी उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बंद करने का कहा और ये लिखा हुआ है, इट इज इन द पेपर्स। आपने ईरान की बात की, ईरान ने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर ही रहा है। चाइना ने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सो इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान। दूसरा, हाँ
पाकिस्तान वॉर क्यों कर रहा है, हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तान ये शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान में रेफ्यूजीज नहीं निकाले, लेकिन ये जो हेटरेट शुरू हुआ था अफगानिस्तान की तरफ से खास तौर पर, वो तब हुआ जब पाकिस्तान ने यहाँ से अपने रेफ्यूजीज को बाहर करना अफगानी रेफ्यूजीज को कहा कि जी जो इलीगल रह रहे हैं वो यहाँ से जाना शुरू करें। देखें, इस वक्त स्पेन हो गया, मैं कई और ममालिक आपको गिनवा सकती हूँ जो कि अफगानी, जिनको अभी ये सारा कुछ होने के बाद यूएसए के जाने के बाद उन्होंने जगह दी थी, उनकी दहशतगर्दी में और असलहे में और ड्रग्स में मुलविस होने की वजह से वो उन्हें अफगानिस्तान वापस रिपोर्ट कर। दूसरी चीज ये है, 2008 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, वी हैड अ डायलॉग आफ्टर APS, ठीक है, हमने उनके साथ डायलॉग किया। 2014 में हम आपके साथ बैठे, उसके बाद आपके अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ, आप पाकिस्तान में तकरीबन खत्म हो गए, उधर से वो अमेरिका वहां पर चला गया, ये लोग वहां पे जाके पनाह लिए बैठे थे, बट दे वर नॉट, काम के नहीं थे, अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो अमेरिका वहां से निकल गया, इनको मौका मिला टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्व्स, और वो असलहा वो छोड़कर गए। वो छोड़कर गए थे या नहीं छोड़कर गए थे, इसके ऊपर मैं सर्टेन नहीं हूँ, मतलब कि वो इन्हीं के लिए छोड़ के गए थे या किसके लिए छोड़ के गए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहां से वो दोबारा शुरू, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है पाकिस्तान गलत हो सकता है, लेकिन सबसे पहले रशिया ने उनको एक्सेप्ट किया था। वाई रशिया इज सेइंग कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने मुल्क से खत्म करें, और वाई, अच्छा उसके बाद फिर क्यों इस डायलॉग में अफगानिस्तान ये बोल रहा है कि जी हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर और ग्रुप बैठे हुए और आप उन्हीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मदद हासिल कर रहे हैं, ताकि वो ग्रुप जो है आपके काबिल के ऊपर ना आके बैठ जाए। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन खोरासान ग्रुप जो है IS का, तो वो टेक ओवर कर सकता है, एंड तहरीक तालिबान इज गिविंग दैट प्रोटेक्शन टू काबुल। दैट इज वाई वो उसको नहीं खत्म कर सकते ना। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि ये आपका इंटरनल मसला है। ये हमारा इंटरनल मसला कैसा है? हमने तो उनको मारा था, आपने उन्हें पनाह दे दी वहां पर, अब वो वहां पर फ्लरिश हो रहे हैं, आपने उन्हें सेफ हेवन दिया हुआ है। यस, जो इससे पहले के ग्रीवेंसेस है ना, मैं उसको मानती हूँ, वो बोथ साइड पर होते हैं, वो बहुत सारे मुल्कों के होते हैं। उनको मैं एड्रेस करना तब होगा जब अगला उसको डायलॉग में आगे रखेगा कि भाई पहले आप मुझसे माफी मांगे, आप इन तालिबान के में भी पैटर्न थे, है ना। वो आया ही नहीं ना, वो डायलॉग में तालिबान ने सामने रखा ही नहीं, एक भी दफा नहीं रखा कि यार हमारे आपसे ग्रीवेंसेस है, पहले तो आप माफिया मांगे, आपने हमारे मुल्क के लिए क्या क्या गलत किया है, फिर हम डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे। साथ थोड़ी सी बात ना उससे रिंग से बाहर जा रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि द पॉइंट इज राइट नाउ इट इज ऑल अबाउट डायलॉग। अगर आप डायलॉग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप डायलॉग में वो बातें करें जो आप कर सकते हैं। वो अब जो बात अफगानिस्तान से आती है वो ये कि जी बार बार उठ के पाकिस्तानी चले जाते थे, डेलीगेशन पाकिस्तानी उठ के बाहर चला जाता था, वो बात नहीं कर रहा, एंड द सेम केम फ्रॉम पाकिस्तान। सही है, मैं इस वक्त जो हो रहा है इसके ऊपर तुम्हारा कमेंट जरूर या आपका कमेंट जरूर एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट द फैक्ट कि जी पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान के साथ, ये बैलेंस ही नहीं है। कलदम TTP है, अफगान कह रहे हैं कि जी हम उनको नहीं ख़त्म करेंगे, या सब उनको कह रहे हैं कि ख़त्म करो, उसके बावजूद वो ख़त्म नहीं कर रहे। और वहाँ जो इस्तांबुल में जो बात हो रही थी वो भी बार बार इस पर टूटती थी कि वो इस पर राज़ी नहीं है कि हम इनको ख़त्म करें, और जो वो दाइश वाले हैं उनको इनसे मुकाबला कर रहे हैं वो, और ये काबुल बचा रहे हैं। ये सारी मालूमात हमारे पास कहाँ से आए? हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट बता रही है। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी, वहां से उन्होंने इस्तांबुल में उन्होंने बदमाशी की, उन्होंने कहा हम तो नहीं करते, तुर्कों ने उनको समझाया, कतरियों ने उनको समझाया, वो फिर भी नहीं मान रहे, फिर हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, ख्वाजा आसिफ के बकौल हम उनको घुस के मारेंगे, हम उनको गारों में दोबारा धकेल देंगे। जो हमारा बयानिया बन रहा है ना, वो सारा वहां से बन रहा है कि जो कुछ वो बता रहे हैं हमें, जो हमारी मीडिया पे चल रहा है वो वहीं से। Okay, fine. अमीर मुत्तकी sat with the foreign minister of Russia, and उसके बाद जो वो आती है, व्हाट्स दैट प्रेसर आती है, प्रेस रिलीज आती है, उसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी वी वांट कि आप तहरीक तालिबान को कर्ब करें। उन्होंने अमीर मुत्तकी को ये बोला। किसने बोला? राशिद फॉरेन मिनिस्टर। अब इसमें कोई पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। चलो, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कि रशिया का कोई इसमें कंसर्न भी है या नहीं, क्योंकि उन एरियाज में जो उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान है वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ हो रही है ना, तो मुझे नहीं पता कि रशिया ये क्यों बात करेगा।
या ईरान उनके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ईरान में कोई धमाके नहीं करवा रहे, कालादम टीटीपी वहां घुस के कोई धमाके नहीं कर रही, इसे ईरान क्यों करेगा मुझे नहीं पता। उन्होंने क्यों निकाले थे अपने वहां से बंदे? किन्होंने? अफगानिस्तान के बंदे क्यों निकाले? नहीं, वो सिर्फ तहरीक तालिबान वाली बेस पे नहीं अफगानिस्तान से जो निकाले। बंदे निकाले थे, अफगानिस्तान से जो ईरान ने बंदे निकाले थे, वो ज्यादातर पश्तो स्पीकिंग नहीं थे, वो पर्शियन स्पीकिंग थे, क्योंकि ये मजार शरीफ वाला जो इलाका है, या जिसको आप खुरासान कहते हैं, बल्ख का इलाका है, यहाँ से जो फारसी बोलने वाले थे उन्होंने हिजरत की थी ईरान में, और जलालाबाद, कंधार, पख्तिया, इस तरह के जो इलाके हैं, इस तरफ के जो इलाके हैं, वो पाकिस्तान आए थे, वो ज्यादातर पश्तो स्पीकिंग थे। फारसी बान जो हैं वो तारीखी लिहाज से कभी भी तालिबान के या मुजाहिदीन के साथ नहीं रहे। अहमद शाह मसूद था, उसने अपना शुमाली ताहत बनाया था, इसलिए निकाले कि उनको शुबा था कि दो बातें थी, इसलिए निकाले उनको शुबा था कि कुछ लोग इनमें से इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग हैं वहां बैठे हुए हैं, वो गुर्बत की वजह से उनको बाद लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वल्नरेबल होते हैं ना, वो तो अपना घर बार छोड़ के आए हैं। ईरान ने सही किया है, हाँ, ईरान ने सही किया है। मतलब अगर ईरान को लगता है कि भाई इनको निकाल देना चाहिए था, वैसे भी वो देखिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो फिर क्यों है? अगर आप मैंने अभी ह्यूमैनिटेरियन तो उस बेसिस पे एतराज बात में कर रहे आया हैं ही तो बिल्कुल गलत है। मैं तो बिल्कुल गलत है कि हम कहें कि जी हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, आपको मैं अगर कहूँ कि आपके यहाँ कोई बाहर से आया हुआ है, रह रहा है, या वो Illegal है। मेहमान है, मैं कह रही Illegal है। हूँ, मैं आपके घर की बात कर रही हूँ, अगर मेरे घर कोई मेहमान आके ठहरा हुआ है या किसी को 40 मैंने साल जगह से दी ठहरा हुई है, हुआ अगर मुझे उस पर जरा भी शुबा हो कि ये इसका होना मेरी जासूसी हाँ। है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस से ऊपर उठते हो, सब बिल्कुल कहते हैं ठीक जी है, वो तो आपका वो सर्वाइवल सही सबसे है। पहले। तो आप अगर ह्यूमैनिटेरियन बेस पे बात करनी है तो हमें सवाल उठाना पड़ेगा उन बच्चों को जो पाकिस्तान की हदूद में पैदा हुए, चाहे उनके वालिदैन महाजरीन के तौर पे आए या वो इलीगल आए। और जो इलीगल आए थे ना अच्छे हालात में, जब आपके लिए अफगानिस्तान बहुत मोहब्बत भरा था, हाँ। तो उस जमाने के जो बच्चे लोग आए और उनके बच्चे पैदा हुए, उनका क्वेश्चन करने की जरूरत है। वो औरतें जो यहाँ पैदा हुई, उन्होंने यहाँ पे कुछ तालीम ले ली, और अब हम उनको इसलिए पुश कर रहे हैं जहाँ पे तयशुदा उनके लिए तालीम ले एक ली, मिनट। लेकिन illegal रहे। नहीं सादिया, मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैं यही कह रही हूँ, इलीगल का जो डेफिनेशन है वो उस वक्त इन पे लागू ही नहीं हो रहा था, उस वक्त तो हमारे भाई बंदे थे ना। हाँ, क्योंकि तो हमारा आपको इस पे बात करनी हमारा पड़ेगी। बयानिया वो है जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाह हमें बताया। दिया है, जब उसने कहा ये मुजाहिदीन है तो और ये- अल्लाह के सफीर हैं, तो वो तो ये वही हमारे थे। भाई बंदे जब थे। उन्होंने कहा कि ये हराम खोर है, तो वो हराम खोर हो है गए। जो illegal। कौन इलीगल है? भाई मैं एक किसी आदमी के मुल्क पैदा में यही जाऊंगी, हुआ है, एक आदमी पैदा यही हुआ है, एक आदमी 40 साल से वहां काम कर रहा है, तो बनाने एक का शनाख्ती कार्ड। आप बनाने नहीं, दोगे तो बना जज्बात में लेंगे, कुछ नहीं होगा। उनको क्या प्रॉब्लम देखिए है? काबा 40 साल कहता वो है यहाँ काम कर रहा है, उसने अपनी जूतियां घिसी हैं, उसने अपनी मेहनत की है। इंटरनेशनल आपने 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 हम सब अपने लिए ही कर रहे हैं ना यार, मैं भी कहीं से आया हूँ, ये भी कहीं से आई है, टेक्निकली हम सारे इलीगल हैं, टेक्निकली हम सारे इलीगल हैं। अब शनाख्ती कार्ड- हमारे भी अगर वो शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते, हम कुछ नहीं कर सकते थे भाई। वो मुझे इलीगल कह सकते हैं, वो हमदुल्ला को इलीगल कह सकते हैं, कह सकते हैं हमदुल्ला अफगानिस्तान से आया है, भले उसके बाप की कब्रें यही हो। भाई जो जब इन्होंने कहा तो वो इलीगल हो गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, आप इलीगल हैं। अरे भाई इलीगल, आपके लीगल डॉक्यूमेंट भी इलीगल हो सकते हैं, आप छोड़ दें इस बात को। नहीं, सादिया की बात सच लग आप रहा ये है बताएं, कि ऐसा आप ये हुआ नहीं है बताएं, क्या आप हमारे ये पास? बताएं, आप देख रही हैं 25-30 साल से देख रही हैं, आपने किसी अफगान को भीख मांगते हुए देखा? आपने उन बच्चों को देखा जो कचरे से अपना रिस्क जमा कर रहे हैं? आपने उन बच्चों को देखा जो सब्जी मंडी में और इतवार बाजारों में हमारे बोझ उठा के घूम रहे हैं? मतलब सारे एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे अफगान मुझे पता है स्मगलिंग कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डिमकाना कर रहे हैं। क्रिमिनल हर कौम में होते हैं, क्रिमिनल हर तबके में होते हैं, लेकिन ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बस मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। और उनका जिम्मेदार कौन है भाई? ये किसने कहा, ये किसने ये सोच डेवलप की कि हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए? किसने हमेशा से समझा कि आप हमारा 5वां सूबा है? मतलब ये सब देखिए, कुछ क्या, उस पाकिस्तान लड़ाई मुल्कों में, में से उस आता है। लड़ाई में आपको पाकिस्तान कूदने की उन मुल्कों जरूरत में क्या आता थी यार? है जिन्होंने आप वो कभी अमेरिका का इंटरनेशनल, एक सुन लो, एक उन्होंने इंटरनेशनल माहिदा साइन किया हुआ है कि जी जो इंसान जहाँ पैदा होता है या इंसान बराबर है जहाँ पैदा होता है वो उसकी लैंड है। लेकिन पाकिस्तान के कानून में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, बड़ी डिटेल उन्होंने ABC करके दी है कि कौन लोग अगर पाकिस्तान में पैदा भी हो जाते हैं तो वो पाकिस्तानी क्लेम नहीं कर सकते। ओके, उस लिस्ट में अगर आप देखें तो उसमें वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान का कोई तनाजा है, और उनके लोग भी अगर यहाँ पे किसी वजह से सिफारत खानों के तौर पे आते हैं, किसी जॉब पे आ रहे हैं, और अगर वो यहाँ उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो आप उसको पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं दे सकते। सवाल यहाँ पे हो रहा है, हम नेशनलिटी से भी ऊपर जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ड्यूरन लाइन से पहले भी जमीन के खत्ते में बहुत सारी चीजें मुश्तरक थी, अब भी है, और इंसानियत हर जगह पे होगी। अगर आप ये कह रहे हैं सारे लोग इलीगल थे तो ये क्यों घुसा है अंदर? हमने पनाह दी थी उनको। बीबी पनाह दो नहीं दी चीजें, थी भाई, पनाह वो जो देते हैं वो फिर मुजाहिदीन इलीगल नहीं होगा, वो याद मुजाहिदीन रखिएगा। थे, वो खुदा के नहीं, सफीर थे। नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। हमारी सोशल एस्टेब्लिशमेंट साइंसेस ने यही बताया था, ताबा हमको बचपन में बीच में ही बताया इंटरप्ट ना करें। देखिए,
सोशल साइंस कहती है कि ये डेफिनेशन है इमिग्रेंट्स की, ये है रेफ्यूजीज की, ये है इलीगल की। वो आए थे माइग्रेंट्स के तौर पे जिनको रिफ्यूज दिया था आपने यहाँ पे। तो जो रेफ्यूजी है वो इलीगल नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। वो जो क्लेम करेगा वो, और जिन जिनके रेफ्यूजी कार्ड्स बन गए थे वो तो फिर आपके सर पे खड़े हो जाएंगे लीगल उसके अंदर कि भाई मेरे पास तो रेफ्यूजी का स्टेटस है, मुझे रेफ्यूजी के तौर पे डील करे। आप सबको एक ही हांके में अगर इलीगल करार दे रहे हैं तो फिर आप पे सवाल आ रहा है कि लोग आए क्यों, नंबर एक। सबको और illegal तो नहीं कह रहे दीदी सारे। मैं मुझे बात मुकम्मल करने देना। फिर उसके बाद करें जो लीगल आए हैं उनके स्टेटस को आपने कहाँ से डिफाइन किया है कि जी जो आके रिफ्यूजी देकर के तौर पे आए थे वो लीगल कैसे हो गए यहाँ पे। ईरान ने अपने यहाँ जब कैंप लगाए थे अफगानों के, उन्होंने उनको शहरों तक नहीं आने बिल्कुल दिया, सही। आप दूर मैं नहीं खुद लगा देख सकते के थे। आया हूँ। तो आपने कैसे मैं वो खुद फिर देख के आया हूँ। उनको नेशनलिटी वो कैंप कैसे से दी बाहर नहीं आपने? निकल सकते किस थे। बेस पे नेशनलिटी दी आपने अफगानों को जिनको आप लीगल करार दे रहे हो? उनकी की लीगैलिटी की रीजन क्या है? क्या वो यहाँ पैदा होने की वजह से हुआ है? उनको आपको इस्तेमाल सुने, करना था ना, सिपाही साहबा में Yes. इस्तेमाल करना था, तो मैं लश्कर यही में कह रही इस्तेमाल हूँ करना था, कि फिर हजारों के खिलाफ सबको इस्तेमाल क्लेम करना था, पड़ेगा सिपाही आपको। मोहम्मद बनाने थे भाई आप। मैं तो थी रेफ्यूजी, हाँ। मुझे आना था कैंप में, मैं 20 साल बाद 10 साल बाद आज आपको अपना लीगल कार्ड दिखा रही हूँ, इसका मतलब है आपका सारा सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा था। एक आदमी 10,000 लोग, 1 लाख लोगों के लिए किसी ने करप्शन करके उनको नेशनलिटी नादरा का कार्ड और पासपोर्ट जारी कर दिया होगा। यहाँ 1 लाख की कहानी नहीं है। तो फिर आप अच्छा इस मुझे एक स्टैंडर्ड बात को- बताएं, जी ये जो महाजिर आते हैं, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, उनके मुताबिक अगर उनके यहाँ औलाद पैदा हो रही है या वो 40 साल गुजार चुके हैं एक मुल्क में, तो क्या वो ये डिमांड कर सकते हैं उस मुल्क की सिटीजनशिप, या वो बच्चा जो वहां पैदा हुआ है? इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो जिसको इंसानियत की बेस पे बनाया गया, वो कहता है यस। लेकिन अगर उस मुल्क का कानून उसको इजाजत नहीं दे रहा तो आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर नहीं, सकते। उसका कानून, हमारा जो ये कानून बना है कि एक हॉस्टाइल नेशन को हम नहीं देंगे, तो तालिबान को या इनको, अफगानिस्तान वालों को, तो हम कहते थे नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। लेकिन हमारा अब जब चल ये- रहा है ना उनसे हाँ। तनाज़ा। सर हमने अब तो हो अपने गया तनाज़ा। चाचे मामे पैदा कर लिए थे हाँ। कि इस फलां कौम के ये चाचे, हाँ। फलां कौम के ये मामे, हाँ। तो आपने उनको जायज करार दे दिया। तो मेरा सवाल यहीं पे आ तो रहा ये है जो कि तनाजे लीगल की के- बुनियाद पे कानून बनेगा वो पिछले के ऊपर भी लागू हो जाएगा। वो बना क्या के- रिप्रोडक्टिव कहते हैं, क्या एक इस्तिलाह है आप ना, ये देखिए कि कि वो पुराना कानून भी नाफिज नेशनलिटी होगा का एक उससे। और लॉ ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी मर्द किसी गैर पाकिस्तानी यानी किसी और कौम में शादी करता है तो उसकी जो बीवी है उसकी नेशनलिटी क्या होगी? मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी औरत किसी गैर पाकिस्तानी मर्द से शादी करती है, उस मर्द को यहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? ये आपके जो मैं ये वाला जो कानून है उसका नाम भूल गई, तो वो नहीं, इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने। वो नहीं, जरूरी नहीं कि वो गैर मुस्लिम हाँ, मतलब मतलब मैं तो उसकी जरा पेपर की बात कर रही हूँ कि जो लीगल आपका कानून है हाँ। वो ये कह रहा है कि भाई उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। हाँ। आपका वो ऐसे ममालिक के लोग जो यहाँ पे किसी काम से आते हैं, लेकिन अगर उन ममालिक के साथ हमारा तनाज़ा है और उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, आप उनको भी नेशनलिटी नहीं देंगे। यही रीजन है जब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अच्छा, हमें लोगों ने उठाया। कभी ये शर्म आई है कि यार ये बच्चा जो कचरा चुन रहा है, ये बच्चा जो इतनी सी उम्र में, 3 साल की उम्र में ये काम कर रहा है, उसके हम जिम्मेदार हैं? मतलब हमने वहां जंग की आग भड़काई, हमने यहाँ तरबियती कैंप्स खोले, उनका एक इंटरनल मसला था, उनकी एक खाना जंगी थी, हमें क्या जरूरत थी अमेरिका का और सऊदीया का पर्पस सर्व करें और अपने लोगों को यहाँ ट्रेन करवाएं? उनके यहाँ एक आग लगा दे जंग की जो खत्म ही नहीं हो रही, हम अपने डॉलरों के चक्कर में अपने हाथ सेकने के लिए हमने उनके मुल्क को आग में झोंक दिया, और आज हम ये कहते हैं कि यार तुम जहां से निकले हो वहीं तुम्हें घुसेड़ देंगे। मतलब ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं कि तुम्हें तोरा बोरा दोबारा घुसेड़ देंगे, तुम गारों से निकल के आए हो, गारों में तुम्हें दोबारा घुसेड़ देंगे। तो कोई शर्म नहीं आती हमें ये सारी बातें करने पे? अच्छा, एक और उन मजे की बच्चों बात को, उन बताऊं। जवानों को देखते हुए ताबान, एक और मजे की बात क्रिमिनल बना दिया जो या खवातीन हमने है उनका दरबदर कर दिया एक इशू और क्या आ रहा है, एक औरतों का जो मसला फिर थोड़ा सा और ऊपर आ रहा है ना, उनकी शादियां यहाँ पे हो गई पाकिस्तानी मर्दों के साथ, ठीक, उनको नेशनलिटी मिली नहीं मिली वो मिल सकती है, कानून कह रहा है। उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनके ऊपर भी सवाल आ रहा है। तो भाई वो तो फिर वो बच्चे यहाँ के हो गए ना कि अब्बा उनके पाकिस्तानी हैं। जिन अफगान औरतों की शादी पाकिस्तानी मर्दों से हुई है, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो पठान है, कोई भी, आप यकीन करें जो पूरी पूरी फहरिस्तें आ रही हैं कि आप भी जाएं, आप भी जाएं, आप भी जाएं, अपन में ये भी हुआ। मुझे वो तकलीफ हमेशा याद रहेगी जो बहुत सारी तकलीफों में, कि वो जो न्यू बॉर्न बेबी था वो आपने सरहद के पार भेज दिया और माँ ही अभी तक हॉस्पिटल के अंदर थी। तो आपकी सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, आपका सब कुछ खत्म हो गया। अब जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की हम बात करें, आपने एक सवाल उठाया कि हमें शर्म नहीं आती थी जब वो बच्चा कचरा चुनता था। अगर शर्म आनी होती, अगर हमें ये ख्याल होते कि जो डॉक्टर नजीबुल्लाह का बयान बार बार हमारे सामने आएगा कि जो आग आपने यहाँ भड़काई है ये जेलम तक जाएगी, वो जेलम से आगे आ गई, भुगत रहे, मैं और आप भी भुगत रहे। नजीब मामूली आदमी नहीं था भाई, वो बहुत बहुत बड़ी दिमाग चीज था वो एक स्कॉलरली फिगर था। उसको जिस तरह से उस वक्त के मुजाहिदीन ने सरेआम
फांसी पर लटका दिया और हमने कई उसका भी दिन तक। जश्न मनाया, और कई दिन वो तक भी बड़ी शर्मनाक बात थी। बहुत थी। और ये कह रही है कि ईरान ने भी निकाला, फलाने ने भी निकाला, वो एनिमिटी हमारे खिलाफ क्यों है, ईरानियों के खिलाफ क्यों है? भाई ये जंग की आग ईरानियों ने नहीं भड़काई थी, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने उनको हर मौके पे जलील रुसवा किया। आखिर में जैसे नजीब को आपने लटका दिया था, अब्दुल सलाम ज़ईफ को आपने अमेरिका के हवाले कर दिया। अब मैं मतलब वो हैरान हो तालिबान रही जो हूँ। आपका हीरो था, आप देखिए, उसको आपने अमेरिका के अगर हवाले आपने कर दिया। ये इलीगल वाली बात पे पहुंच, मैं मुझे वो अफसोस भी गुजारिश हो रहा करूंगी, है, फिर एक आप मिनट, अपनी बात खत्म हाँ। उसमें एक और बात है Establishment के कि नुमाइंदे को भी बात करने दीजिए आप। अचानक जी, से बिल्कुल जी। आप अचानक से क्या पाकिस्तान से लैंग्वेज शुरू हो गई कि जो महाजिर जाए। आप ये देखें कि कैसे कैसे ड्रामे हमारे सामने निकलते हैं। अब आप बैठ के पूरी फहरिस्त बनाइए कि ताबान के परदादा कहाँ से आए थे, लिहाजा ताबान Exactly. पाकिस्तानी नहीं है। हाँ। मेरे बाप दादा तो ये कह रहे हैं कि हम तो किसी यहीं वक्त थे। मेरा शनाख्ती कार्ड जो है वो अच्छा, मेरे Yeah. बाप दादा का तो क्लेम है कि हम तो अब तो चला ही जाएगा, जितना इसी जितना जमीन पे जितना पैदा जितना हुए जितना हैं, तो चलो ठीक है। लेकिन फिर वो कहानी जो क्यों अचानक से देख आप लें, उठा- इसने धमकी दिया मुझे लाइव प्रोग्राम। अच्छा, पहली चीज, अब तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम दोनों ये बोल रहे हो कि हम अफगानिस्तान को अलाउ करें कि आप हमारे मुल्क में स्ट्राइकें करें। हम अफगानिस्तान को अलाउ करेंगे, ठीक है, तुम्हें तहरीक तालिबान रखनी है, तुम्हें उसे जहां मर्जी इस्तेमाल करना है करो, अपने मुल्क में भी करो, दूसरे मुल्कों में भी करो, हमारे मुल्क में भी करो। अगर अक्रॉस द बॉर्डर से कोई भी ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स पाकिस्तान पर हमला करता है, क्रॉस बॉर्डर करता है और हमारे फौजी मारे जाते हैं, तो क्या हम ये कहें कि ठीक है, चूंकि हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है तो आप भी कर सकते हैं, ये अलाउड है? नो, या फिर मैं ये एक मान लूं कि जी चूंकि हमने बहुत बुरा किया था इसलिए हमारे साथ हो रहा है, क्या इसके बीच का कोई रास्ता हो सकता है? क्या ये जो पूरे डायलॉग है जिसके लिए दोबारा से टर्की आपको कह रहा है कि नहीं बैठें और हम इसका कोई हल निकालेंगे, क्या इसका कोई एक्चुअली हल निकल सकता है? या हमेशा हम यही बातें करते रहेंगे कि चूंकि हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरा किया था इसलिए अफगानिस्तान अलाउ है कि वो भी हमारे साथ बुरा करे? मैं दोबारा अपनी वो वाली बात करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि एक आजाद रिपोर्टिंग हो, मुझे पता चले असल में हो क्या रहा है, या कम से कम मुझे अपने मीडिया पे ये भी बयान करने दिया जाए कि अफगान रिजीम, चलिए तालिबान रिजीम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में। मतलब ये किसी इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं करता, कोई नॉर्म्स अलाउ नहीं करते कि कोई मुल्क अपने यहाँ कोई दहशतगर्द फोर्स रखे और वो दूसरे मुल्क पे हमला करे। इतनी अकल तो शायद उनको भी होगी थोड़ी बहुत कि ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में, ये तो हमें पता चले। हमें वही पॉइंट ऑफ व्यू पता है जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट हमें बता रहा है, इसके अलावा हमें नहीं पता। आजाद रिपोर्टिंग भी नहीं है और हमारे पास उनका मौका भी नहीं है। उनका मौका जो थोड़ा बहुत कहीं से कुरैश ने भी मुझे पता चला, वो ये कहते हैं कि भाई असल में ये हमारे मुल्क में नहीं है, ये आप ही के मुल्क में है, ये वहीं से हमला कर रहे हैं। मेरे पास अगर इस सारे कजिए में जो इस्तांबुल में और कतर में हुआ है कोई एक इंडिपेंडेंट चीज है, वो तुर्क वजारत खारजा का बयान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई और चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें बताई गई थी कि जी वो बार बार वहां से मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है। उसमें 4 या 5 या मुश्किल 7 पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों फरीकैन पे जिम्मेदारी आयद की गई है और ये कहा गया है कि ये मुआहदा कोई तोड़ेगा तो दोनों फरीकैन पे जुर्माना आयद किया जाएगा। वो ये नहीं है, कोई कलअज़म TLP की बात नहीं है, तहरीक लब्बैक की बात नहीं है, उसमें ऐसा TTP की कोई बात नहीं है, उठा के देख लो। तो मैं किस पे भरोसा करूं, किस तरह भरोसा करूं, एक मेरा मसला ये है। दूसरा मेरा मसला ये है कि जो बार बार हम डेवरेंट लाइन की बात कर रहे हैं और उनको इसके ऊपर मतून कर रहे हैं, भाई डेवरेंट लाइन एक तारीखी हकीकत है, वो ठीक है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि वो तारीखी तौर पे ठीक था या नहीं था। एक मुस्तैबत कुव्वत ने, एक गुलाम जिसने बनाया था अंग्रेज ने, वो ये मुआहदा किया था, तो आज़ादी के बाद ऐसे मुआहदे की कोई लीगल हैसियत है भी या नहीं है, इसके ऊपर सवाल उठ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली तो वो मानते हैं डेवरेंट लाइन को। अगर वो प्रैक्टिकली ना मान रहे होते तो जिस तरह से हमारे यहाँ कस्टम चौकियां हैं उसी तरह उस तरफ उनकी हैं, जिस तरह हमारी सिक्योरिटी चौकियां उस तरफ उनकी हैं। वो भी किसी को वीजा पासपोर्ट दे के बगैर अपने इलाके में आने नहीं देते। अगर वो डेवरेंट लाइन को मानते ही ना होते तो वो क्या जरूरत थी उनको ये चौकियां करने की। वो कहते भाई हम यहाँ से आएंगे, तुम वहां से आते रहो, कोई लाइन ही नहीं है। सारे पुख्तूनों को इजाजत होती कि भाई वो पख्तिया चले जाओ, कंधार चले जाओ, वगैरह वगैरह। अमली तौर पर तो वो डेवरेंट लाइन को मानते ही है ना भाई। दूसरी बात ये कि जो तारीखी तनाजुर में जो ये बात कर रही है कि वो जो नफरत है या एनिमिटी है वो आज की है, अब की है, अब हुआ है, ये सब ऐसा नहीं है। ये 70 साल में, और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं अफगानों पे। सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। शायद अफगानिस्तान ये इल्जाम नहीं है, ये हकायक है। बिल्कुल हकीकत है, उसमें भी कुछ पस मंजर है ना।
उनकी तरफ का मौकफ क्या है वो जानने की जरूरत है। आप उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन आप पता तो करें कि भाई वो कह क्या रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, हुआ ये था, ये सबको पता है कि जब रेफरेंडम हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, तो जो वहां की उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त ज़ाहिर वो सूबा सरहद कहलाता था कि आपको पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में शामिल होना है, तो उस वक्त वहां जो हुकूमत थी वो ANP की थी। उस वक्त खुदा खिदमतगार थे डॉक्टर खान साहब, जो बादशाह बादशाह खान खान के वाले। भाई थे, वो वहां के वजीर आला थे। तो उन्होंने इस रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने इस रेफरेंडम में क्यों नहीं हिस्सा लिया था? उनका ये कहना था कि भाई आपने दो ही नुक्ते रखे हैं कि या हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। अगर हमें आजाद रहना है, अगर हमें पुख्तूनिस्तान बनाना है या हमें अफगानिस्तान में शामिल होना है, तो वो तो कोई है ही नहीं, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। तो हम ऐसे रेफरेंडम का बाइकआउट करते हैं। वो जो हुकूमत थी टेक्निकली, वो वहां अगर डेमोक्रेसी मान ली जाए तो अक्सरियत का यही मौकफ था, तो आपने वो रखा नहीं, तो उन्होंने बाइकआउट किए। उस वक्त तक अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी वो क्लियर नहीं थी कि वहां के मकामी लोग जो हैं उनका रुझान किस तरफ है। अफगानिस्तान का मौकफ ये है कि जो हमने वहां वोट नहीं दिया अक़वाम मुत्तहिदा में, हमने 20 दिन बाद वोट दे दिया था और हमने मुबारकबाद भी दे दी थी। तो भाई 20 दिन बाद देना था तो 20 दिन पहले ही दे देते। तो उनका नुमाइंदा ये कहता है तारीखी लिहाज से कि भाई उस वक्त तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं हुई थी अपनी स्टेट से, काबुल से हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी, इसलिए हमने मुखालफत भी नहीं की थी, हम एब्सटेंड रहे थे, हमने वोट नहीं डाला था। जब आप वोट नहीं डालते तब भी वो हक में चला जाता है, यानी अगर आप मुखालफत करें, खामोशी नहीं, एग्जैक्टली आप खामोश हैं, मुखालफत करें तो वो दूसरी तरफ। हमने उनके मामले में तारीखी लिहाज से भी हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोगों तक पेश किया। मतलब जब आप तारीखी हकायक सामने नहीं रखते तो इसी तरह की गलतफहमियां भी पैदा होती हैं, बदगुमानियां भी पैदा होती हैं। आखिरी बात मैं करूंगा, एक तो ये कि ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे मुल्क में हमला किया जाए, हमारे फौजियों पे हमला किया जाए, वहां से हमला किया जाए या कहीं और से हमला किया जाए। वो तो आपको हर सूरत में रोकना पड़ेगा। और जैसे ये कह रही है कि रशिया ने भी कहा है, तुर्की ने भी कहा है, कतर ने भी कहा है, तो ओके, कतर ने कहा है, ईरान ने कहा है, जिसने भी कहा है, तो उनके ऊपर ये इतना प्रेशर होगा कि उनको अल्टीमेटली उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको अल्टीमेटली रोकना पड़ेगा। ये उनके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, लेकिन उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है हमें उसको मद्देनजर रख के आपस में ऐसे ताल्लुकात कायम करने होंगे कि वो हमारे लिए दर्द सर ना बन जाए। कंटिन्यूएशन सीरियल ऑफ डायलॉग भी बिल्कुल सही है। और कंटिन्यूएशन उसके अंदर, जिस तरह आप एक को ड्यूटी दे देते हैं कि भैया तूने यहीं खड़े रहना है, अगर ये कंटिन्यूएशन जारी रहती है तो मुझे तो आज भी इस बात पर पूरा यकीन है कि आपका हल निकलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ताबान की बात को फिर मैं जाके ऊपर रख दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों को डंडे के जोर पे मुहब्बे वतन नहीं बना सकते, आप उनके आगे तस्वीर एक बात मैं और कर दूं, सॉरी, ये जो आपको डायलॉग्स है ना, ये सिविलियंस करेंगे, ये सियासतदान करना चाहिए, सियासतदान ही डायलॉग कर सकते हैं। और फिर उसमें होता पता है क्या है, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर जब अपने जॉब में या दफातर में आप लोग भी काम करते हैं, अक्सर जो मालकान या सेठ लोग होते हैं ना, उनको डर लगा रहता है कि जी कोई हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा। अच्छा कौन कर रहा है, फिर वो जासूस भी छोड़ते हैं। क्यों ज़रूरत पेश आती है? आप किसी को वफा सिखा नहीं सकते। मैं कहती हूँ इससे भी बुरे हालात पाकिस्तान के हो जाए तो क्या आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। अब इस मोहब्बत को आप अपने हक में कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ ठीक है, हम इससे पहले भी कहते रहे हैं कि जी जो भी हमला होता है हम कहते हैं ये BLA ने किया है, जो भी हमला होता है हम ये कहते हैं कि जी इसमें फितनाल हिंदुस्तान इसमें पीछे मुलव्वस है। इन्हीं तालिबान जिनको हम अपने लिए मुजाहिदीन कह रहे थे, आज हमारी फितनाल ख्वारिज कह रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहे हैं। द पॉइंट इज दिस कि देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक ह्यूज हिस्ट्री है हमारे पीछे, सही है। उसमें APS आ जाता है, उससे पहले लाल मस्जिद के बाद से हमने देखा TTP जो है वो तो बनी लाल मस्जिद वाले वाक़े के बाद ही है। अच्छा, उस वक्त से लेकर अभी तक ये उनका मुतालबा है। जब इवन ये फाटा को जम भी किया है तो ये उनका मुतालबा था कि आपने कैसे इसको KPK में जम कर दिया ना। तो ग्रीवेंसेस दोनों तरफ है, लेकिन मैं अपने पड़ोसी मुल्क से लड़ाई कब तक करूं? और फिर आपकी बात करूं ना कि पाकिस्तान एक बड़ी अस्करी कुव्वत है, तो पाकिस्तान करता रहेगा। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली, पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनसे वे बेटर है। इसका नुकसान जितना पाकिस्तान को होगा उससे कई ज्यादा अफगानिस्तान को होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डायलॉग करें, अपने डायलॉग के जो आपका होराइजन है उसे वाइड करें। उस डायलॉग के होराइजन में आप सिर्फ ये मत करें कि जी आपके दहशतगर्द यहाँ पर हमारे मुल्क में हमला करें, उसको आप इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी खोलें, उसको आप स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर भी खोलें, और उसको आप मिलिटेंट फ्रंट पे भी खोलें इस डायलॉग को, फिर इसका हल निकल सकता है।
अगर आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाते रहेंगे कि जी तहरीक तालिबान तो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं है, और वो अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता रहेगा कि तहरीक तालिबान आपका मसला है या हमारा मसला तो है ही नहीं है, दिस डायलॉग विल बी अ नो एंड फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। काफी बात हो गई, और हम असल में कुछ अपने आप को अदीब शायर जो समझते हैं, समझते ही मैं फॉरेन कहूँगा। अफेयर्स का माहिर। हाँ हाँ, तो हमारा ये ख्याल होता है, हम आइडियलिस्ट होते हैं, और वो मैंने कहीं पढ़ा था कि आई एम एन आइडियलिस्ट, आई डोंट नो माई वे बट आई एम ऑन द वे। हो सकता है हमारी बहुत सारी चीज़ें गलत हों या लोगों को गलत लगें, लेकिन हम सुलह कुल के ख्वाहिशमंद होते हैं कि कलकत्ता से निकलें और काबुल और कंधार तक जाएं, और बीच में हम सैर करें, सयाहत करें, बिजनेस करें, और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम किसी के लिए ख़तरा बने या कोई हमारे लिए ख़तरा बने। आज के लिए अच्छी इतना ही। बात।